महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना की दवाई रेमडेसिविर की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को महाराष्ट्र को वैक्सीन की सप्लाई न करने का आदेश दिया है। नवाब मलिक ने कहा है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने रेमडेसिविर का निर्यात करने वाली 16 कंपनियों से दवाई आपूर्ति करने को कहा तो उन्होंने केंद्र की तरफ से मनाही की बात कही। नवाब मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी है। अब महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन इन कंपनियों के पास मौजूद रेमडेसिविर के स्टॉक को सीज कर राज्य को आपूर्ति करना होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब रेमडेसिविर दवा को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र आमने सामने है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रेमडेसिविर बनाने वाली सभी कंपनियों को केंद्र सरकार की तरफ से धमकाया गया है कि अगर महाराष्ट्र को वो रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और अब इसके बाद नवाब मलिक की तरफ से यह भी कहा गया कि ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार को इन दवा कंपनियों का जो स्टॉक है उसको सीज करना होगा ताकि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की आपूर्ति की जा सके। अभी तक जो किल्लत हो रही है दवा की उसको लेकर तमाम बातचीत होती रही, कोशिशें केंद्र और राज्य के बीच यही होती रही कि जहां पर जिस मात्रा में दवा पहुंचाई जा सकती है पहुंचाई जाए। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, नवाब मलिक मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है केंद्र के ऊपर कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों के ऊपर दबाव डालकर मना किया है कि महाराष्ट्र को रेमडेसिविर की आपूर्ति ना की जाए। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, वो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में हैं कि नहीं, ये केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा। तो बड़ा आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त। जितेंद्र, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक, क्या कुछ है पूरी कहानी? देखिए, ये बात सही है कि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की बड़े पैमाने पर किल्लत है और इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कई जगहों पर पुलिस ने रैकेट्स भी पकड़े हैं जहां पर की जमाखोरी की गई थी रेमडेसिविर की। और हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में रेमडेसिविर दवाएं नहीं मिल रही है और लोग इसके लिए परेशान हैं। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा मामला है जहां पर कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इन कंपनियों से सीधे खरीदने की कोशिश की गई थी रेमडेसिविर। लेकिन इन कंपनियों ने ये बताया महाराष्ट्र सरकार को कि केंद्र सरकार की तरफ से उनको धमकाया गया है कि अगर सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार को ये दवाएं बेची जाएंगी तो ऐसी स्थिति में उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और अब महाराष्ट्र सरकार जो है, खास करके एनसीपी, इस पूरे मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि लोगों की जान को दांव पर लगाकर राजनीति की जा रही है, इस तरह का आरोप है। सवाल ये खड़ा होता है ऐसे वक्त में, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में हम फंस गए हैं। अभी तो कोशिश होनी चाहिए थी कि सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें और जल्दी हम इस महामारी के दौर से बाहर निकले। जितेंद्र,
जी हाँ, ये बात सही है कि इस वक्त राजनीति से ऊपर उठकर महामारी के दौर से बाहर निकलने की आवश्यकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कई मामले, महाराष्ट्र में हम देखें तो अस्पतालों की किल्लत है, महाराष्ट्र में अस्पतालों के बेड्स की किल्लत है, इसके अलावा ऑक्सीजन किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है। और आज के दिन सुबह के वक्त में सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन भी किया था और प्रधानमंत्री से बातचीत की कोशिश भी की थी, उनको ये बताने के लिए कि ऑक्सीजन की जो समस्या इस वक्त महाराष्ट्र में पैदा हुई है तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से सहायता हासिल की जाए। जब उन्होंने महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान किया था तब उन्होंने ये कहा था कि एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। लेकिन आज उद्धव ठाकरे से बात नहीं हो पाई प्रधानमंत्री की। उद्धव ठाकरे को बताया गया कि प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यक्रम में पहले से ही व्यस्त है। हो सकता है कि शाम को उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत हो और जो ऑक्सीजन किल्लत है उसका हल निकले। लेकिन अब ये जो दूसरा मसला सामने आ खड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की किल्लत तो थी लेकिन ये रेमडेसिविर का मामला सामने आ गया है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।